श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 21 जून के दिन गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि चल रही है। 21 जून को आपको छोटा सा उपाय करना है। अगर आपकी नौकरी में परेशानी चल रही है, आपके व्यापार नहीं चल पा रहा, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक नारियल की जरूरत पड़ेगी। जटा वाला जो नारियल आता है उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके साथ ही आपको कलावा जो हाथ में बांधते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, ठीक है। एक जटा वाला नारियल लेना है और आपको इस तरह का कलावा ले लेना है अपने पास में, ठीक है। आप करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया है। ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से करना है और कैसे करना है। आपको करना क्या है कि अब जो अपने अपने पास ये नारियल है, ये जो नारियल है इसके ऊपर आपको इस नारियल के ऊपर आपको इस कलावा को 21 बार बांधना है। यानी 21 बार आपको गांठ लगानी है, यानी कि 21 बार आपको फेर लेना है। 21 बार फेर लेने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको करना क्या है, आपको इस नारियल को अपने ऊपर से उसके बाद में जब आपने घुमा लिया हो 21 बार, उसके बाद में आपको करना क्या है, अपने ऊपर से जिस इंसान को परेशानी हो, नौकरी व्यापार में नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में परेशानी चल रही हो, व्यापार नहीं चल पा रहा हो, दुकान नहीं चल पा रही हो, या फिर दुकान व्यापार में नुकसान ही नुकसान होता जा रहा हो, घाटा होता जा रहा हो, तो उस व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। करना क्या है, जब आपने 21 बार उस कलावे को उस नारियल के ऊपर लपेट लिया, यानी कि बांध लिया, उसके बाद में करना क्या है, अपने ऊपर से जिस व्यक्ति को जो परेशानी है उसके ऊपर से उसको 7 बार घुमा लेना है। यानी कि जैसे खड़ा है उसके ऊपर से अपने हाथ से ही 7 बार घुमा लेना है। इस तरह से अपने ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। उसके बाद में करना क्या है, उस नारियल को माता रानी के आगे, माता रानी के यहाँ पर भी आप यह उपाय कर, अपने घर में यह उपाय कर रहे हो तो अपने घर में माता रानी के आगे, माँ दुर्गा के आगे से नारियल को आपको समर्पित कर देना है, रख देना है। उसके बाद में करना क्या है, आपको वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ आपको रोजाना करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। रोजाना की रोजाना आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में करना क्या है, जब नवरात्रि खत्म हो जाए, जब नवरात्रि का आखिरी दिन रहे, तब करना क्या है, उस नारियल को वहाँ से प्राप्त करके, जहाँ से माता रानी के चरणों में से आपको प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद में माता रानी को अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरे व्यापार में नुकसान चला जा रहा हो, ये व्यापार नहीं चल पा रहा हो, तो माता रानी से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना बोल देने के बाद में आपको करना क्या है, उस नारियल को लेकर के चले जाना है किसी भी नदी में, तालाब में, जहाँ भी आपके पास में हो, वहाँ पर जाकर के उस तालाब को वहाँ के अंदर प्रवाहित कर देना है। अपनी मनोकामना वापस वहाँ पर बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके उस नदी में, तालाब में, जो भी आपके पास हो वहाँ पर उसको प्रवाहित कर देना है। इससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी व्यापार में परेशानी चल रही हो तो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य बोल दीजिए।